लता जी अपने बेटे, बहू और पति के साथ दिल्ली में रहती थी। लता जी के बेटा और बहू दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए किचन की पूरी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर थी। और लता जी को भी खाना बनाना और खिलाना बहुत पसंद था। और लता जी के इस स्वभाव के कारण बहू भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि किचन में तो उसे जाना नहीं होता और तरह तरह के डिशेस मिल जाते थे। दिन सबके मज़े से गुजर रहे थे। अचानक एक दिन लता जी के पति की मृत्यु हो गई, जिससे लता जी अंदर तक टूट गई। अब लता जी भी कमज़ोर रहने लगी और बीमार रहने लगी, जिस कारण बहू को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या राहुल, कितना अच्छा। पहले कोई काम नहीं करना पड़ता था, अब तो कब सुबह होती है और कब शाम पता ही नहीं चलता। काम में ही उलझ कर रह जाती हूँ। अच्छा। हाँ राहुल, इतना काम तो मुझे ऑफिस में भी नहीं करना पड़ता था। अब तुम्हें पता चला कि मेरी मम्मी कितना काम करती थी। मुझे लगता है ना, मम्मी जी सारा काम पापा जी को दिखाने के लिए करती थी। पापा जी गुजर गए तब से बेड पकड़ के बैठ गई, और खाना बनाना खिलाना तो दूर की बात है। निशा, ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो, वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अच्छा, नहीं सुन सकते तो मेरे साथ चल के खाना बनाओ, काम करो। दिन भर घर के कामों में मैं ही पिसती रहूं? क्या मेरी ही जिम्मेदारी है सब? मुझसे नहीं होगा तुम्हारी माँ का सेवा। बेटा बहू की यह बात लता जी के कानों तक पहुंचती है। बेचारी रोने लग जाती है। कुछ देर बाद बेटा कमरे में आता है। क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की याद आ गई थी। बेटा भी कुछ देर अपनी माँ के पास बैठता है और फिर चला जाता है। लता जी दिन प्रतिदिन और भी कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन राहुल और उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी निशा खाना लेकर आती है। निशा ने राहुल का थाली तो बहुत अच्छे से सजाया था, पर लता जी की थाली एकदम फीकी। सब्जी, रोटी और थोड़ा सा चावल और पतली सी दाल। ये क्या है निशा? माँ का थाली तुमने ऐसे क्यों लगाया है? हाँ तो और क्या खाएंगी मम्मी जी? अब चल फिर तो करती नहीं है, और खाना हजम नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बेटा, बहू ठीक ही कह रही है। मैंने ही बहू से कहा था मेरे लिए अब सादा खाना ही बनाया करे, क्योंकि चलती फिरती हूँ नहीं, खाना पचेगा नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगी। ठीक है माँ, पर ये मीठा तो तुमको पसंद है, ये ले लो। लता जी का मन भी मीठा खाने को हो रहा था। उसने एक नज़र बहू की तरफ देखी तो बहू का आंख गुस्से से लाल पीला हो रहा था। लता जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे मीठा नहीं खाना। मेरे दांतों में दर्द रहता है ना, मीठा खाने से और तेज हो जाता है। अब तो मैंने मीठा खाना भी छोड़ दिया। लता जी दिन प्रतिदिन और भी कमज़ोर होती जा रही थी। राहुल से यह सब देखा न गया। क्या है माँ, कुछ हो रहा है तुम्हें? अगर कुछ हो रहा है तो बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है तो ये सब तो होता ही रहेगा। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। राहुल का मन नहीं मानता है तो अपनी बहन को फ़ोन करता है। अमृता, कहाँ हो? 1-2 दिन के लिए मम्मी से मिलने आओ। देखो तो मम्मी कैसी अपनी हालत कर ली। ठीक है भैया, मैं कल आती हूँ। अगले दिन अमृता आती है। अमृता अपनी माँ का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सन्न रह जाती है। जो माँ भी इतनी अच्छी, हट्टी खट्टी और हंसती मुस्कुराती रहती थी, उस माँ के चेहरे से तो पूरी तरह से रौनक ही गायब थी। क्या हुआ माँ, आपने अपनी कैसी हालत कर ली है? अमृता कुछ दिन अपने माँ के साथ रहती है। 3 दिन अमृता अपनी माँ को अपने हाथ से थाली लगाकर भरपूर थाली देती है, पर चौथे दिन जब अमृता अपनी माँ के लिए थाली लगा रही थी तभी भाभी वहाँ आ जाती है और अमृता का हाथ पकड़ लेती है। इतना हैवी तेल मसाले वाला खाना माँ के लिए मत ले जाओ। यदि माँ का तबीयत खराब हो गया तो तुम क्या करोगी? झेलना तो हमें पड़ेगा ना। हम लोगों का इतना बजट नहीं है कि पहले उनका मसालेदार खाना खिलाकर उनकी तबीयत खराब करें और फिर डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर का फीस भरें। बुढ़ापे में उनके लिए जो सही है वो मैं दे रही हूँ, आप अपना काम करिए। अमृता सुनकर माँ के पास आ गई। मम्मी, मुझसे भाभी का यह बर्ताव नहीं देखा जा रहा है। आप इस तरह का खाना खाकर ही ऐसे कमज़ोर हो गई है ना? नहीं बेटा, अमृता देती है मुझे खाना, तुम मेरी चिंता मत करो। पर माँ तुम भैया से ये सब क्यों नहीं बताती? क्या बेटा, छोड़ 4 दिन के लिए आई है, अच्छे से रह और जा अपने घर। मेरी फिक्र मत कर, मैं रह लूँगी। मेरी एक बात ध्यान से सुन, तुम अपनी सास को उसके पसंद का खाना हमेशा खिलाओ और कभी भी अपने सास के साथ दुर्व्यवहार मत करना, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। माँ तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगी। नहीं बेटा, हमारे समाज में तो लड़की के यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता, फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरी फिक्र मत कर, तू जा अपने घर।
अमृता वहाँ से चली जाती है। अब तो निशा को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे लता जी के थाली से चावल और सब्जी भी गायब हो गई। अब लता जी को 2 रोटी और पतली सी दाल मिला करती थी। आधी पेट खाना खाने की वजह से ललिता जी भी बहुत जल्दी ही स्वर्ग सिधार गई। सारे रिश्तेदार आए हुए थे और अमृता भी आई हुई थी। 13वीं होने तक अमृता वहीं रुक गई और कुछ मेहमान भी रुके हुए थे। निशा रोज़ अपनी सास की पसंद का खाना बनाकर अपनी सास को भोग लगाती। दीदी, माँ जी को कुछ और भी पसंद हो तो बताइए, ताकि उनका मनपसंद खाना उन्हें बनाकर खिला पाऊँ और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल सके। अमृता कुछ न बोलती। सारे मेहमान निशा की तारीफ़ कर रहे थे। अरे वाह, बहू हो तो ऐसी। लोग तो जीते जी अपनी सास को उसके पसंद का खाना नहीं खिलाते, और एक ये है जो मरने के बाद भी अपनी सास की पसंद का कितना ख्याल रखती है। आज लता जी की 13वीं थी। निशा सारे पंडित जी को मनुहार कर कर के खाना खिला रही थी। पंडित जी, ये लीजिए ना गुलाब जामुन। मेरी सास को मीठा बहुत पसंद था। आप यहाँ खाएंगे तो मेरी सास को मिलेगा। उनका आत्मा संतुष्ट होगा तभी तो हमें आशीर्वाद देंगी। राहुल, पंडित जी को रसगुल्ला दो ना। राहुल बेचारा अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान अपनी पत्नी की इशारे पर नाच नाच कर पंडित जी को खाना खिला रहा था। अमृता से यह सब सहन नहीं हो रहा था, पर वह चुपचाप देख रही थी। दोनों पति पत्नी पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। दीदी, आप भी आइए, पंडित जी का आशीर्वाद ले लीजिए। आज पंडित जी के रूप में हमारी माँ आई है ना हमें आशीर्वाद देने। क्यों भाभी, माँ का आशीर्वाद लेने के माँ का मरने तक का इंतज़ार क्यों किया आपने? भाभी, आप ये जो पंडित जी को इतना मनुहार कर करके माँ की पसंद का खाना खिला रही हो ना, इससे पंडित जी का पेट भर रहा है, मेरी माँ का आत्मा संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर मेरी माँ का जीते जी इतना ख्याल आपने रखा होता तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। कुछ लोग अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए सास का मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं कि मेरी सास मर जाए तो उनके पसंद का खाना पंडित जी को खिलाया जाए और फिर आशीर्वाद लिया जाए। कि सास के जीते जी भी तो सास की पसंद का खाना खिला सकते हैं ना। मैंने देखा है कैसे सूखी रोटी और पतली सी दाल खिला खिला कर आपने मेरी माँ को मार डाला। एक एक मीठे के लिए तरसती थी मेरी माँ, और आज जब आप ये पंडित जी को इतना मनुहार करके खिला रही हो ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अमृता भी पंडित जी का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से चली जाती है। जो लोग अभी तक निशा की तारीफ़ और गुणगान कर रहे थे, वे लोग भी निशा के ऊपर थू थू करते हैं, और राहुल बेचारा हक्का बक्का सा अपनी पत्नी को देखता रह जाता है।